Welcome back to my channel. So today we are going to start Sahitya Sagar chapter number 2 Kaki of class 9th ICSE. Okay, so myself Manat Kaur Chahal, your educator, and we are going to just explain this chapter by line explanation. Okay, so from starting we are going to just start the explanation part of author. So सियाराम शरण गुप्त इस कविता के रचयिता हैं. सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिर गांव में सन 1895 में हुआ था. ठीक है, दोनों का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी के निकट गांव में, झांसी के निकट चिर गांव में हुआ था. और कहाँ पे? 1895 में हुआ था. आप राष्ट्र कवि मैथिली शरण के अनुज थे. वो राष्ट्र कवि मैथिली शरण के गुप्त मतलब मैथिली शरण गुप्त के अनुज मतलब कि भाई थे. ओके, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा सीखी. इनकी जब प्रारंभिक क्या कहते हैं शिक्षा पूरी करने के बाद जब इनकी होगी बाकी की प्रारंभिक स्टडीज़, तो इन्होंने अब घर पर कौन सी लैंग्वेज सीखी? गुजराती सीखी थी, अंग्रेजी और हिंदी भाषा सीखी थी. ओके, सो लेट्स मूव. देन गुप्ता जी विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे. ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? विश्व प्रेम, विश्व शांति और सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे, मतलब कि उनका जीवन इन सबसे प्रभावित रहा है. इनके साहित्य में दरिद्रता, कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश जैसे भावों की बहुलता है. तो ये मतलब दरिद्रता से, कुरीतियों से क्या कहते हैं, इनको आक्रोश होता है. इन सब से ये मतलब इन सब के उसमें नहीं है, कैन वी से दैट इन सब के साइड्स में नहीं है. ठीक है, कि उनको ये सब पसंद नहीं है. ओके, गुप्ता जी की दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया था. तो गुप्ता जी की दीर्घकालीन मतलब दीर्घकालीन साहित्य मतलब कि जैसे बहुत सारी इनों की जो थी स्टोरीज थी जो सेवाओं मतलब कि रिलेटेड थी, देश से रिलेटेड थी. ओके, इनको कौन से सन में? 1962 में सरस्वती हीरक जयंती. तो ये एक टाइप की जयंती होती है, तो एट दैट टाइम एक फेस्टिवल टाइप का होता है, तो तब वहाँ पे उनको सम्मानित किया गया था. ओके, इन्हें नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा सुधारक पदक से भी विभूषित किया गया. ठीक है, और इन्हों को नागरी प्रचारणी, ठीक है, के वाराणसी में हुआ सुधारक पदक के द्वारा भी इन्हों को सम्मानित किया गया था. कब किया गया था इन्हों को? 9 मार्च 1963. ओके, 9 मार्च 1963 सॉरी नो इन्हों को किया गया था. इन्हें नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा सुधारक पदक से भी भूषित किया गया था, पर 9 मार्च 1963 को इनका निधन हो गया था. ओके, सॉरी फॉर बाय मिस्टेक. ओके, 1963 में इनों का निधन हो गया था. अनाथ आर्दों ध्रुवादल इनके काव्य खंड हैं. मानुषी कहानी संग्रह, पुण्य पर्व नाटक, अनुरूपा तथा अमृतपुत्र कविता संग्रह, नारी और गोद उपन्यास तथा झूठ सच निबंध संग्रह उल्लेखनीय हैं. ठीक है, गुप्ता जी की भाषा सरल, सहज तथा व्यवहारिक है. ठीक है, okay, now let's come to our main point, our chapter number 2 काकी. सो काकी जो चैप्टर है वो एक हार्ट फेल्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है. और एक स्टोरी है एक छोटे से बच्चे और उसकी मम्मी और उसके पापा के बीच में. ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं. उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कुरहाम मतलब होता है रोना धोना. ठीक है, ये सब कुछ मचा हुआ. ठीक है, अब क्या हुआ, एक बच्चा था जिसका नाम था श्यामू. ओके, तो उसकी एक दिन सुबह जल्दी नींद खुल गई और उसने देखा पूरे घर में कुरहाम मतलब कि रोना धोना ये मचा हुआ है. और उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही हैं.
भूमिशयन का मतलब होता है कि ज़मीन पर पड़ी हैं। ओके, ज़मीन पर पड़ी हैं, भूमिशयन का ये मतलब होता है। ओके, कर रही हैं और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। ओके, अब करुण मतलब होता है बहुत शोक, ठीक, दुख से। ओके, उससे के विलाप मतलब रोना धोना कर रहे हैं। ओके, लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तो उसके बच्चे की मम्मी का माँ का नाम क्या है? उमा है। ठीक, तो जब क्या कहते हैं उसकी माँ को शमशान ले जाने लगे, ठीक है, जलाने के लिए, तो तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। श्यामू ने क्या किया? बड़ा उपद्रव मतलब कि शोर मचाया, ठीक, कि मत ले जाओ। ओके, लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा और वो मतलब लोगों से अपने आप को छुड़वाकर उमा मतलब अपनी माँ के ऊपर जा गिरा। बोला काकी सो रही हैं। उन्होंने से कहने लगा कि काकी मतलब उनकी मम्मा, उसकी माँ सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं ना जाने दूंगा। ठीक, तुम इस तरीके से उनको कहाँ उठा के ले जा रहे हो, मैं नहीं जाने दूंगा। ओके, लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए, बहुत क्या कहते हैं मुश्किलों से उसको हटाया काकी मतलब उसकी माँ से। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं पहले बहुत मुश्किल से हटाया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसको दाह संस्कार मतलब अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले जाने दिया, मतलब वहाँ नहीं गया वो। ठीक है, और एक दासी जो थी वो घर पर ही राम राम करके उसे संभाल रही थी। ठीक, यदि भी बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई हैं। ठीक, तो वहाँ पे क्या कहते हैं बहुत सारे यदि भी मतलब कि कैन वी से दैट पंडित टाइप के जो लोग थे उनको मतलब उसको विश्वास दिला दिया कि हाँ कि तुम्हारी मम्मा जो है मामा के घर गई हैं। ठीक है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा ना रह सका। अब सत्य के आवरण का मतलब होता है पर्दा। अब असत्य कभी भी जल्दी छुप के नहीं रह सकता, वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। क्या कहते उसके आसपास के छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने ही उसको बता दिया, उससे छिपी ना रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई हैं, कि काकी अपने उसके मामा के घर नहीं गई हैं बल्कि राम जी के यहाँ गई हैं। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुधन तो क्रमश ठीक शांत हो गया, पर उसका जो था इतने दिन तक उसको रोते रोते जो उसका रुधन मतलब होता है, रो रो कर उसके आंसू खत्म हो गए, परंतु शोक शांत ना हो सका। उसके दिल में जो कि कहते हैं वो शोक था, दर्द था, वो शांत नहीं हो सका। ठीक है, वर्ष के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है। अब वर्षा के बाद क्या कहते हैं अनंतर मतलब कि जो उसके बाद जो होता है उसके बाद होता है। ठीक है, अनंतर का मतलब होता है उसके बाद। ओके, अब उसके बाद जो वर्षा के बाद की तो पानी जो है वो सूख जाता है ना, धूप से, पर क्या कहते हैं जो उसके अंदर जो नमी बनी रहती है, ठीक, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, मतलब उसके अंदर जो नमी है वो बहुत दिनों तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंत स्थल में वह शोक जाकर बस गया था। अब उसके जो क्या कहते हैं दिल में जो वो दुख था वो जाकर बस गया था। ठीक, वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। वह क्या कहते सुबह शाम सिर्फ ऊपर देखा करता आकाश की ओर। ठीक है, वह दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। एक दिन उसने क्या हुआ, ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी, ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पता नहीं उसको क्या ऐसा आइडिया मतलब ऐसा क्या कहते हैं वो आया, विचार आया कि उसका दिल एकदम से खुश हो गया, उसका मन विश्वेश्वर के पास जाकर बोला। तो विश्वेश्वर जो है यहाँ पे उनके पिता हैं, उस बच्चे के पिता हैं। ठीक है, जाकर बोला काका मुझे एक पतंग
मंगा दो। तो अपने पापा से जाके बोला कि मुझे एक पतंग मंगवा दो। ठीक है, अब क्या हुआ, पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनस्तक रहा करते थे। अन्य मनस्तक का मतलब क्या होता है कि जैसे उदास टाइप का रहना, ठीक है, चुप चुप से रहना। अच्छा मंगा दूंगा यह कहकर वो उदास भाव से कहीं और चले गए। इतना कहा और वो चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्कंठित मतलब उत्साहित था। ठीक है, वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका। एक जगह खूंटी, खूंटी मतलब होता है जैसे हम कपड़े टांगते हैं ना, उसके ऊपर क्लिप्स टाइप के होते हैं, कुंडी टाइप्स के, उसके ऊपर ना खूंटी, उसको खूंटी कहा जाता है। विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था, तो इसके पिता का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर मतलब उसके साथ लगा कर रखा और ऊपर चढ़ के कोट की जेबें टटोली, मतलब देखा, जिन उनमें से एक चुन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहाँ से भाग गया। और विश्वेश्वर के मतलब उसके अपने पिता के कोट से उसको चवन्नी मिली और उसको लेकर वो भाग गया वहाँ से। सूखिया दासी का लड़का बोला, श्यामू का समय वयस्क, समय वयस्क का क्या होता है, समान आयु का, जो मतलब एक दूसरे मिलती जुलती आयु का साथी था। ठीक, श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुप चुप एक पतंग और डोर मंगा दो। ठीक है, और उसने कहा कि अपनी जीजी से चुपचाप से कह देना कि एक पतंग मंगवा दो। ठीक है, पता मत लगने देना किसी को। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। और उसने कहा कि अकेले ही लाना, किसी को पता ना लग जाए। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, बोला, किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। ठीक, अब पतंग तो आ गई थी। अब एक अंधेरी कोठरी मतलब जिसमें बहुत अंधेरा था, ठीक, वहाँ पे जाकर श्यामू ने धीरे से कहा, भोला भोला कहा, भोला किसी से ना कहूँ तो एक बात कहूँ। ठीक, तो उसने कहा कि मैं एक बात कहूँ। तो भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं बत कहूँगा। ठीक है, किसी से को नहीं बताऊँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, इससे पकड़ के काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। ठीक, तो उसने क्या कहते हैं, भोला को कहा कि मुझे लिखना नहीं आता है, वरना मैं इस पे लिख देता और ये पतंग में लिखकर अपने मतलब मम्मी या काकी के पास भेजूंगा राम जी से, वो इसको पकड़ के नीचे आ जाएंगी। अब भोला श्यामू से अधिक समझदार था। ठीक, वो क्या कहते हैं, श्यामू से ज़्यादा समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है कि मतलब एक परेशानी है। ये डोर पतली है, उसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब भोला क्या कहते हैं, श्यामू से ज़्यादा समझदार था, तो उसने एक बात कही कि मतलब मैं एक बात कहता हूँ, उसमें एक प्रॉब्लम है। अभी जो रस्सी है, इसकी डोर है पतंग की, वो पतली है। ठीक है, अब हमें मोटी डोर चाहिए जिससे क्या कहते हैं वो पकड़ के आ जाए, वरना वो गिर जाएंगी पतली डोर से। श्यामू गंभीर हो गया। अब वो सोच में पड़ गया, भाई ये तो बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है। ठीक है, तो अब बात तो लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। अब मोटी रस्सी कहाँ से मंगाई जाए, पास में दाम है ना, नहीं पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं। ठीक है, अब उनके पास बात तो बहुत लाख की है भाई, परंतु कठिनता की मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। अब खुद के 500 रुपये नहीं है, और ऊपर से क्या कहते हैं, जो घर के लोग हैं वो उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं। ठीक है, वह उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई।
पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और भोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगवा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, ओछी का मतलब होता है छोटी, ओके। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काके लिखवा रखूंगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी, ओके। अब उन्होंने बहुत समझदारी लगाई है। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात मतलब कि अचानक शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए, उग्र मतलब गुस्से वाला, ठीक है, रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे, ठीक है। वो आगे अंदर भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है, ओके। भोला सब पकाकर मैं कांप गया, ठीक है, डर गया। एक ही डांट में मुखबिर मतलब कि चुगली करने लगा, सारी बातें बता दी उसने, ठीक है, जो भी उसको श्यामू ने बताई थी। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था मतलब कि निकाले थे पैसे, ओके। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। जब रस्सियों की ओर देखकर कहा, यह किसने मंगाई? ठीक, अब भोला ने फिर कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब उन्होंने यह कहा, उसने भोला ने कह दिया। अब विश्वेश्वर हतबुद्धि मतलब कि कुछ सोच नहीं पाए होकर वहीं खड़े रह गए, वहीं तंग से रह गए कि मैंने क्या कर दिया। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी, ओके। सो ये स्टोरी लिखी थी, ये वाली जो स्टोरी थी ये लिखी गई थी सियाराम शरण गुप्त के द्वारा, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। Thank you for watching. For more video, like, share and comment.